गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इंग्लिश में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बड़ा ही महत्व है और इसको समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी इसको कहा जाता है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, आइए इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्पीच को समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो डायरेक्ट स्पीच वो नरेशन का एक सिस्टम होता है, यानी रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट का एक सिस्टम होता है जिसमें हम एक्चुअल वर्ड्स, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रखते हैं। कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज डायरेक्ट स्पीच। द एक्चुअल वर्ड्स, जहाँ पर हम स्पीकर के किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं, वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों नहीं रखते, बल्कि हम उसको अपने रूप में या अपने हिसाब से उसको बदल करके रखते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का जो एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम योर गुड फ्रेंड। ही सेड टू मी आई एम योर गुड फ्रेंड, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में देखिए कि जो वक्ता के द्वारा कही गई बात है उसको ज्यों का त्यों यहाँ रखा जा रहा है। उसी तरह से और आगे देखेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया गया है, सेम चीज़ को बताया गया है लेकिन स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को यहाँ नहीं रखा गया है। इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है या वो नरेशन होता है जिसमें रिपोर्टिंग द एक्सप्रेशंस विदाउट कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि अगर उस एक्सप्रेशन को रिपोर्ट किया जाए जो एक्चुअल वर्ड्स में ना हो लेकिन लगभग मैसेज वही जाए, तो उस चीज़ को या उस एक्सप्रेशन को, उस नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना, यही हम लोगों के सिलेबस में है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, विशेष रूप से डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन में कुछ विशेष पार्ट्स होते हैं, उनको इसको बदलने से, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले सर्वप्रथम हमें जानकारी रखना चाहिए कि उन पार्ट्स को बोला क्या जाता है। तो ही सेड टू मी, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ही सेड टू मी आई शैल गो देयर टुमारो। तो ही सेड टू मी इसका एक पार्ट हुआ, आई शैल गो देयर टुमारो ये दूसरा पार्ट हुआ। तो ही सेड टू मी आई शैल गो देयर टुमारो, तो पहला पार्ट है ही सेड टू मी और दूसरा पार्ट है आई शैल गो देयर टुमारो। तो पहले पार्ट में जो पहला पार्ट है इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट, तो रिपोर्टेड पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टिंग पार्ट, और रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर एक वर्ब पाई जाती है जिसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ सेड है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये तीन पार्ट मुख्य रूप से, या कह लीजिए मुख्य रूप से दो ही पार्ट हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें ध्यान में रखना है और रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में रखना है। कुछ परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से होते हैं और कुछ परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से होते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन के रूप में कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने वाली, यानी उसको रिपोर्ट करने वाली वर्ब होती है।
उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और जो चीज़ रिपोर्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। स्पीकर के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। विच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज, जिसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से दो पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये मुख्य दो पार्ट हैं और इन्हीं को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कुछ क्या क्या मुख्य परिवर्तन होते हैं। तो जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जनरल रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। जो पहला रूल है वो है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। जो दूसरा रूल है वो है कंजंक्शन का यूज करना या फिर रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज। तीसरा जो बदलाव होता है वो टेंस में परिवर्तन होता है। चौथा बदलाव होता है जो प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। और पांचवा परिवर्तन होता है एडवर्ब्स या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 5 परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय हमें मुख्य 5 चेंजेस का ध्यान रखना होता है, मुख्य 5 परिवर्तन का ध्यान रखना होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा होता है कंजंक्शन का यूज करना या फिर इन्वर्टेड कामाज को हटाना, इन्वर्टेड कामाज को हटा करके कंजंक्शन का यूज करना। तीसरा परिवर्तन होता है टेंस में परिवर्तन कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देखना पड़ता है। एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो चौथा अगला जो है परिवर्तन वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन में परिवर्तन देखेंगे कैसे क्या होता है, ये आगे चल करके देखेंगे। एडवर्ब्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तमाम एडवर्ब्स हैं जैसे नाव, नाव का देन हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस का दैट हो जाता है, दिस का दो। तो ये तमाम परिवर्तन हैं, उनको हम आगे चल करके देखेंगे, अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आइए कुछ विशिष्ट परिवर्तन देख लेते हैं। विशिष्ट परिवर्तन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और कंजंक्शन में परिवर्तन। ये दो परिवर्तन अभी हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह परिवर्तन होता है और कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके। तो आइए इन एग्जाम्पल्स को या सबसे पहले चार्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक विशिष्ट सेंटेंस होगा तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंपरेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग वर्ब को असर्टिव, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड या फिर सेड में बदल देते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उस स्थिति में हम सेंस के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये निम्नलिखित परिवर्तन है। 3 सेंटेंसेस का मैं देख रहा हूँ। अभी आगे और भी 2 प्रकार के सेंटेंस हैं, उनको भी देखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से बदलती है और कंजंक्शन भी रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि आपने देखा कि यदि असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदल जाएगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव है
तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदल जाएगी या फिर सेड में बदल जाएगी। अब वो विशेष परिवर्तन होंगे, उनको अलग से हम समझेंगे। और कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होने पर हम रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में बदल देते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में, और कंजंक्शन के रूप में इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा तो हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के रूप में परिवर्तित कर देंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना देंगे। फिर इम्परेटिव सेंटेंस में देखा हमने कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड एट्सेट्रा तमाम वर्ड्स सेंस के आधार पे, चूँकि इम्परेटिव सेंटेंस वेरियस सेंस लेकर के आता है, इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी वो सेंस के आधार पे बदलती जाएगी। अब विशेष बात यह है इसमें कि कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव हो तो हम कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, तो कंजंक्शन हम लगाएंगे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। अगर प्रपोज और सजेस्टेड आ रहा है तो वहाँ दैट कंजंक्शन लगेगा, अदरवाइज कंजंक्शन का प्रयोग हम करेंगे ही नहीं। कंजंक्शन का कोई प्रयोग नहीं होगा, बल्कि जो रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब होगी उसके पहले टू लगा करके उसको हम इन्फिनिटिव बना देंगे। तो देखते हैं आगे कि क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर लेटेस्ट वाला स्ट्रक्चर है, देखिए अगर इम्परेटिव से रिपोर्टेड स्पीच हमारा इम्परेटिव है और लेटेस्ट स्ट्रक्चर से है तो वहाँ हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे, अदरवाइज कंजंक्शन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। अब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदल देते हैं और कंजंक्शन दैट लगाते हैं। उसी तरह से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, कस्ट या प्रेड में परिवर्तित कर दिया जाता है और कंजंक्शन के रूप में दैट ही प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने 5 प्रकार के वाक्यों को देखा कि 5 प्रकार के वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब लेकर के आते हैं और अलग अलग कंजंक्शंस लेकर के आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस में कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं होता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। ये इसी बेस पर हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। वो उदाहरण हैं इन्हीं वाक्यों से, 5 प्रकार के वाक्य से उदाहरण है। तो आइए हम उन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ही सेड टू मी आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा असर्टिव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदल गई और कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया हमने। उसी प्रकार से दूसरा वाला वाक्य देखें, ही सेड टू मी राम इज़ राइटिंग अ बुक। यह भी सेंटेंस असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड में बदल गई और कंजंक्शन के रूप में दैट लगा दिया। तीसरा सेंटेंस देखें, ही सेड आई विल कम हियर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में तीसरे में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना लगा हो तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को सेड ही रहने देते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस का विशिष्ट रूल है। अब आते हैं चौथे सेंटेंस में। ये चौथा सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, न कि क्वेश्चन वर्ड से। यदि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू हुआ है, तो हम कंजंक्शन के रूप में क्या लगाएंगे, इफ़ का प्रयोग किया है हमने, या वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को सेड से आस्क्ड में बदल दिया जाता है। और यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हम कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। उसी रूप में अगर हम देखें अगला सेंटेंस पांचवा, शी सेड टू मी डू यू नो सोहन। शी सेड टू मी डू यू नो सोहन, ये हमारा सेंटेंस है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दिया और कंजंक्शन के रूप में वेदर का प्रयोग किया। इफ़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम चूँकि ये सेंटेंस जो है ये
हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए कंजंक्शन के रूप में वेदर या इफ़ का प्रयोग किया जाएगा। छठवां सेंटेंस देखें। छठवें सेंटेंस, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। हमारे रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड यदि आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड को ही हम कंजंक्शन बना देते हैं, जैसा कि यहाँ बनाया गया है। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। इंट्रोगेटिव का हमने परिवर्तन देख लिया। आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे परिवर्तन होता है। तो एग्जांपल देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस ये 7 सेंटेंस इम्परेटिव। ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक। हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के आधार पर बदलना, जैसे कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो हमने सेड को किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में बदल दिया। और कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया, बल्कि जो रिपोर्टेड स्पीच की मेन वर्ब थी उस मेन वर्ब को हमने रखा यहाँ पे और उसके पहले टू लगाया, इससे ये इन्फिनिटिव का काम करने लगा। तो इस सेंटेंस में या इस नरेशन में कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रीपोजिशन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, जो कि इन्फिनिटिव बना हुआ है। आठवां सेंटेंस देखते हैं। आठवें सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर वाला है। और लेटेस्ट स्ट्रक्चर वाले में यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव हो और लेटेस्ट स्ट्रक्चर वाला हो तो उस स्थिति में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इस अस को चेंज कर दिया जाता है दे में और फिर शुड लगा करके ये बनाया जाता है। इसको आगे हम देखेंगे। हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन देख रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदल दिया गया और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया गया। 9 सेंटेंस देखते हैं। 9 सेंटेंस रिलेटेड है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। 9 सेंटेंस देखिए, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया जाता है और कंजंक्शन के रूप में दैट का ही प्रयोग किया गया है, जैसा कि हमने चार्ट में भी देखा था। तो ही सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया, कंजंक्शन दैट लगाया। उसी तरह से 10 सेंटेंस देखें हम। 10 सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑप्टेटिव है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के आधार पे विश्ड में, कस्ट में या प्रेड में बदलते हैं। यहाँ विश का भाव आ रहा है इसलिए विश कर रहे हैं और कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि किस प्रकार से नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय मुख्य 5 परिवर्तन होते हैं। और उन 5 परिवर्तनों में से मुख्य चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है और कैसे कंजंक्शन लगाया जाता है। ये मुख्य चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलती है और कौन कौन से कंजंक्शन लगते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन, ये 2 चीज़ें, 2 परिवर्तन आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा 5 प्रकार से होता है तो सभी प्रकारों में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, कंजंक्शन क्या लगेगा, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।